वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट। आज हम अगेन वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सआरपी के बारे में, शिबा के बारे में, लूना के बारे में, सोलाना के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बिटकॉइन का एनालिसिस करके बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो कहाँ तक हो सकता है और कितने तक जा सकता है, वो तमाम के तमाम जो लेवल्स थे वो मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किए हैं। आप काइंडली जाके वो डिटेल बिटकॉइन का जो एनालिसिस है आप वो जाके देख सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि ये हमारे पास राइजिंग वेज बना हुआ है और ये मार्केट इसी स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रही है और इसी को रिस्पेक्ट करते हुए ये फॉलिंग जो राइजिंग वेज है वो टूटा और नीचे की तरफ मूव किया। अगेन हमें नीचे यहाँ पे एक बार फिर राइजिंग वेज देखने को मिला। हायर हाई और हायर लोज बन रहे थे और ये जो हमारे पास बना था राइजिंग वेज, ये यहाँ से फिर टूटा और आप देखें मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ से 24,300-200 के करीब मैंने आपको शॉर्ट कॉल दी थी और हमारे जो टीपीस थे ये 22,200 का टीपी था, 20,700 का टीपी था और अगला हमारा टीपी था 18,800 का टीपी। अब हमारे 2 टीपी हिट हो गए और एक जो टीपी है हमारा वो रहता है, जो लास्ट वाला उसको हिट होना बाकी रहता है। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो शेयर करूंगा आगे चल के और मैं बताऊंगा कि क्यों मैं मार्केट को लेकर बेरिश हूं बहुत ज़्यादा। और आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है और अगर वो नेगेटिव में आ जाती है तो आप यकीन करें मार्केट कहाँ जाके रुकेगी। वही लेवल्स होंगे जो बॉटम के मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मेरे पास XRP का चार्ट है और ये 1 डे का टाइम पीरियड है इसका। आप देखें कि ये अपनी जो ये स्ट्रॉन्ग है, जो सपोर्ट है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी उसी को होल्ड किए हुए है, उससे नीचे नहीं जा रहा और ये एक अच्छा साइन है कि इसको होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो XRP के अंदर भी वही सिनेरियो है जो हमें आमतौर पे इस बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है। शिबा कॉइन देखें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी लास्ट टाइम। अगर आप लोगों ने मेरा वो एनालिसिस नहीं देखा तो वो आप काइंडली जाके देखें। उस एनालिसिस के अंदर मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो ये जो शिबा ने इस एक अच्छी बिग रेड कैंडल के साथ इस लाइन को जब तोड़ा तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग की या बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन बन रही है और बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा ध्यान के साथ ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लूना सी। लूना सी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था और यहाँ पे आपके लिए मैंने एनालिसिस भी लास्ट टाइम भी किया था कि लूना सी की ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी। अब इस रेजिस्टेंस को तो इसने बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ और अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ से आप लोगों को बाई कॉल दी थी कि अगर मैं लास्ट के डिजिट बताऊँ तो वो 1248 के करीब मैंने आप लोगों को यहाँ पे टारगेट दिए थे। अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको यहाँ से कितना फ़ायदा वो होगा अगर आपने यहाँ से वो कॉल ली थी, तो आप देखें कि अभी तक आपको 125% का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने वो कॉल ली होती तो अभी तक आप लोगों को 125% का प्रॉफिट हो चुका होता और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी ये ऊपर वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह इससे ऊपर आ जाए। लेकिन जैसे ही ये इससे ऊपर मूव करेगा हम देखेंगे कि लूना के लिए ये लूना सी क्लासिक जो है इसके लिए ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म कीजिएगा। तो अगर इसको थोड़ा बहुत रिट्रेस होने दें, यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन 1622 के ऊपर जो इसकी सपोर्ट बनती है, यहाँ से आप लोगों ने बाई करना है और इसको आपने होल्ड करना है। कम से कम इसकी 2 ज़ीरो ख़त्म होने का आपने वेट करना है
और ये कम से कम आपको 500% प्रॉफिट दे सकता है ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिग वेल्स लूना क्लासिक को पंप कर रही हैं। तो मेरा ख्याल में अगर आप लोगों ने बहुत जल्द मिलियनेयर बनना है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों को सोच समझ के ट्रेड करनी चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल सके। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं सोलाना के ऊपर। सोलाना के भी देखें, मैंने लास्ट में एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ से इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को बिग रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया गया और फिर उसके बाद ये नीचे चलता चला गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इसने डाउनवर्ड मूव दिखाया है और अभी भी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे ड्रॉप होती है तो हम इसका पहला जो स्टॉप है वो हमें देखने को मिलेगा $26 का सोलाना का, और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल सकता है तो तकरीबन $15 to $12 तक ये हमें गिरता हुआ नज़र आएगा। ये तो हमारे पास चार्ट एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अगर मैं आप लोगों को बिटकॉइन का वीकली चार्ट दिखाता चलूँ एक बार, तो आप लोगों के लिए मज़ीद थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात बताता आ रहा हूँ, कहता चला आ रहा हूँ कि जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर मुझे बेरिश फ्लैग नज़र आ रहा था। वो बिग फ्लैग, बेरिश फ्लैग जो है या बेरिश फ्लैग, अब देखें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट देखें हमारे पास ये वाली बनती है जो कि 15,000 16,000 के करीब बनती है। तो अभी ये देखें अपने उसी रेजिस्टेंस को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, उसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ये वापस आ रहा है। ठीक है, अगर ये वापस आता है तो आप ये देखें कि हमारा ये जो $16,000 का जो बॉटम है वो हमारा बन सकता है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इस मार्केट को आप $12,000 तक जाता हुआ देखेंगे, और अगर मार्केट के फंडामेंटल और ज़्यादा ख़राब हुए तो आप इस मार्केट को इससे भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ देखेंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मेरे पास न्यूज़ हैं कुछ आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। न्यूज़ कुछ पहली मेरे पास ये है कि ये है माइकल बरी, जो कि बिग शॉर्ट इन्वेस्टर माइकल बरी हैं, जिन्होंने वॉर्न किया है बिगेस्ट मार्केट बबल इन हिस्ट्री वुड बी एंड। ठीक है, ये एंड होने वाला है यहाँ पे, यानी कि जो मार्केट का जो क्रैश था वो अभी तक जो हमने देखा है ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश नहीं था। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है जो कि क्या कहलाएगा, मदर ऑफ क्रैशेस कहलाएगा। यानी कि इतना बड़ा क्रैश हमने ज़िंदगी में पहले, ये 2008 का जो क्रैश था, या हम कह सकते हैं कि जो 1988 का जो हमारे पास क्रैश था, या 2018 का जो हमारे पास क्रैश था, वो भी कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्रैश होगा। और इसीलिए इसने, जो माइकल बरी हैं, इन्होंने क्या किया है, अपने सारे की सारी जो स्टॉक्स हैं उनको सेल कर दिया है, जो कि इनको लगता है कि यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब ये मार्केट क्रैश करेगी। इसी तरह हमारे पास एक और बहुत ही फेमस हमारे पास ऑथर हैं जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, जो कि रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक है, उनके ये ऑथर हैं। उन्होंने प्रेडिक्शन की है मिलियंस विल बी वाइप्ड आउट, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप्ड आउट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बिग क्रैश ही प्रेडिक्टेड इज़ हेयर। उनसे कहा था कि जो एक बहुत बड़ा जो बिग क्रैश आने वाला था वो अब यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब ये है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें अपना जो कैपिटल है उसको बचा के रखना चाहिए। रिस्क टू मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट के साथ हमें अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि बिटकॉइन, अभी आप देख लें कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कई दिन हो गए यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि जॉब्स रिपोर्ट टू गेज नेक्स्ट फेड रेट हाइक, यानी कि अगर आज यूएस का जो जॉब रिपोर्ट है अगर तो वो नेगेटिव में आ जाता है, यानी कि मज़ीद हाइक हो जाता है, यानी कि पहले आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जो डाटा आया था उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3.5% बढ़ा, फिर हमने देखा ये 5.3% बढ़ गया,
और जुलाई के अंदर ये 5.2% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो इतना ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ गया। और आप देखें कि जैसे ही अगर आज का डाटा ये 5.5% से भी ज़्यादा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 6% आ जाता है, और उसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि मार्केट के अंदर 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया जाए या 75 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया जाए। अगर तो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो आप देखेंगे मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगी और ये मार्केट आपको अपने बॉटम पे जाती हुई नज़र आएगी। और ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि जितनी भी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर ये 50 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ता है इंटरेस्ट रेट, तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर हल्का फुल्का क्रैश आने के बाद, रिजेक्शन आने के बाद या करेक्शन आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और न्यूज़ भी जो मार्केट के अंदर हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग काइंडली अपने कैपिटल को सेफ रखें, ठीक है, अपने कैपिटल को बचा के रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें ये चीज़ महसूस हो सकती है, हम देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश कर गई और हमें वहाँ से बाय करने का मौका मिल सकता है, ताकि हम फ्यूचर में अच्छा खासा अर्न कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टेक्निकल एनालिसिस और साथ में जो फंडामेंटल एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट न्यूज़ के साथ शेयर किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।